ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट? ये सब बिल्कुल सरकारी स्कूल है, पूर्णतः सरकारी स्कूल है। तो मैंने बहुत विचार करने के बाद गोद लेने के लिए बहुत सारे विद्यालय थे। 1,04,277 करोड़ लगभग जीडीपी का 5% जो है शिक्षा में दिया जाता है, फिर भी शिक्षा राम भरोसे क्यों रहती है? तो हम लोगों ने कहा यहाँ कैंटीन की व्यवस्था कर। अच्छा, इस स्कूल में कैंटीन भी है? सामने आपको दिख भी रहा होगा। फिर हम लोगों ने म्यूजिक रूम अलग से बनाया, वहाँ पे गिटार, हारमोनियम। चूंकि सरकारी विद्यालयों के बारे में आपको छुपा तो है नहीं, अधिकांशतः जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन्हीं के बच्चे आते हैं। अभी हम बिहार के एक ऐसे सरकारी स्कूल में हैं मित्रों, जहां पर खुद बीडीओ साहब आते हैं पढ़ाने। जी हां, वही बीडीओ साहब जो ब्लॉक में बैठते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो सरकारी स्कूल में आकर बच्चों को शिक्षा देते हैं इसलिए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी स्कूल का जब आप कैंपस देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सरकारी स्कूल नहीं बल्कि ये प्राइवेट कॉलेज ऐसा लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं बल्कि सरकारी स्कूल है। और सरकारी स्कूल इस तरीके से डेवलप किया गया है कि यहां पर आने के बाद मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार का सबसे बढ़िया, सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा सरकारी स्कूल है। लेकिन प्रखंड के विकास के अलावा सरकारी स्कूल के बच्चों का विकास अगर कोई करता है तो वो है संजय सर। और ये पिछले कई सालों से यहां पर आकर अपने कार्य क्षेत्र से समय निकाल कर यहां पर बच्चों को शिक्षा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकारी स्कूल को इन्होंने गोद ले रखा है, अपने क्षेत्र के इस सरकारी स्कूल को गोद ले रखा है। और यही कारण है कि यहां पर विकास जो है देखना नहीं पड़ेगा बल्कि विकास यहां पर बोलता है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जो है फिर भी आप बच्चों को आकर क्यों पढ़ाते हैं? देखिए, इसके पीछे दो वजह है। पहली तो वजह यह है कि जो शिक्षा है, पहले ये बताइए, सरकारी स्कूल है या प्राइवेट? ये सब बिल्कुल सरकारी स्कूल है, पूर्णतः सरकारी स्कूल है। सच में? जी हाँ। तो ये कहीं से प्राइवेट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो ये प्राइवेट जैसा क्यों लग रहा है? यहाँ देखिए, 2016 में जब आप आते तो बड़ा ये टूटा फूटा कैंपस था। और 2016 में पहली बार यहाँ पे आया था इलेक्शन के दौरान। तो लगता था कि मैं मतलब कहाँ पे आया हूँ। लेकिन बाद में यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं माइकू जी, अभी आपके सामने खड़े भी हैं, तो इन्होंने अपने पर्सनल एफर्ट पर बेसिक चीजों को यहाँ मुहैया कराया था। जब मेरे यहाँ पदस्थापन हुई तो आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने एक पत्र जारी किया था कि जितने पदाधिकारी हैं ब्लॉक लेवल, इवन जिला स्तर के भी, वो एक एक विद्यालय गोद लें और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, क्वालिटी को सुदृढ़ करें। बाकी शिक्षक तो है ही अच्छे, लेकिन मतलब मोटिवेशन लेवल पे जाके बच्चों को प्रेरित करना। और हम लोग के आने से ये रहता है कि ससमय जो थोड़ी मोड़ी कमियां रहती हैं वो दूर भी हो जाती हैं हर एक स्तर पे। तो मैंने बहुत विचार करने के बाद गोद लेने के लिए बहुत सारे विद्यालय थे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो ठीक किया जा सकता था, लेकिन मेरा सोच थोड़ा अलग था। मैंने इस विद्यालय को इसलिए गोद लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक हो ही सकता है, वो बाहरी बात है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, यहाँ बच्चे आते हैं तो अधिक बच्चे आते हैं। यहाँ पे करीब 2,500 बच्चे इनरोल्ड हैं इस स्कूल में, और अटेंडेंस भी काफी अच्छा रहता है। तो एजुकेशन से ही, शिक्षा से ही हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है, देश मेरा विकास कर सकता है। तो मुझे लगा कि मैं जो कुछ सीखा हूँ, जो समाज से लिया हूँ, उसे देने का समय है, इसलिए मैंने इस विद्यालय को चूज किया था। हेडमास्टर साहब के पास आएंगे। सर, एक सवाल है, मैं किसी भी सरकारी स्कूल में घुसता हूं तो हेडमास्टर जी का एक ही रोना होता है, प्रिंसिपल साहब का, कि हमें सरकार की तरफ से फंड नहीं मिल रहा तो हम अपने घर से थोड़ी लगाएंगे। तो आपको कहां से फंड मिल जाता है? क्या खजाना में डाका का डालते हैं क्या सरकार के फंड में? हम लोग एक्चुअली बाहरी कोई व्यवस्था नहीं है, और स्कूल की विकास के लिए तो विकास फंड और छात्रकोष काफ़ी पर्याप्त मात्रा में विद्यालय को उपलब्ध है, किसी भी विद्यालय को। लेकिन उसमें अपनी जज्बा होनी चाहिए, अपनी जुनून होनी चाहिए। उस कार्य को करने के लिए ईमानदारी से कार्य करिएगा तो विद्यालय के जो फंड है वो माने पर्याप्त है हम लोगों का। सर, इस देश की जीडीपी का 3% जो है वो शिक्षा व्यवस्था पर दिया जाता था। साल 2021 और 22 के बजट में पूरी
जीडीपी का 3% कंट्रीब्यूट किया जाता था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी लगभग 93,000 करोड़ रुपया। और साल 2022-23 में जब बजट का आंकड़ा आया तो 1,04,277 करोड़ रुपया दिया गया, बजट अलॉट किया गया सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। सर, इतना बजट दिया जाता है, 1,04,277 करोड़, लगभग जीडीपी का 5% जो है शिक्षा में दिया जाता है, फिर भी शिक्षा राम भरोसे क्यों रहती है? देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि शिक्षा राम भरोसे है, और सरकार का जो तंत्र है और सरकार का जो प्रयास है उसको तो मैं बेहतर प्रयास मानता हूं, क्योंकि पहले मैं देखता था कि स्कूल में शिक्षकों की कमी रहती थी। आज लगभग सारे स्कूल में शिक्षक हैं। अब जैसे बहुत सारे स्कूल उत्क्रमित हुए हैं तो वहाँ अभी बहाली नहीं हो पाई है, जो भविष्य में, निकट भविष्य में होने वाली है। तो शिक्षक हमारे यहाँ बिहार में तो पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त संख्या में है कही जाए, और पढ़ाई का स्तर भी सुधर रहा है धीरे धीरे। और जैसे इस विद्यालय को ही आप ले लीजिए, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से था, फिर हम लोगों ने जब इस पे काम किया तो हुआ कि बच्चे बाहर जाते हैं, वो बाहर जाते हैं तो फिर कुछ वापस भी नहीं आते हैं। तो फिर हम लोगों ने कहा कि क्यों जाते हो, तो बोला कि नाश्ता नहीं करके आए हैं या फिर कुरकुरे खाने जा रहे हैं, चिप्स। तो हम लोगों ने कहा यहाँ कैंटीन की व्यवस्था कर। अच्छा, इस स्कूल में कैंटीन भी है? सामने आपको दिख भी रहा होगा, वहाँ ठीक सामने कॉर्नर। अच्छा, वहाँ कैंटीन रोज चलता है? हाँ, कैंटीन रोज चलता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे म्यूजिक टीचर ऐसे ही बैठे रहते थे, मतलब भरबली सिर्फ बच्चों को सारे गामा ऐसे कराते थे। तो फिर विद्यालय मैनेजमेंट से, यहाँ के जो प्राचार्य हैं, इनसे हम लोगों ने बात किया कि फंड तो है ही, हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करा देते हैं। फिर हम लोगों ने म्यूजिक रूम अलग से बनाया, वहाँ पे गिटार, हारमोनियम, ढोलक, तबला, सारा चीज प्रोवाइड कराया गया, और बच्चे उसकी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो बच्चों का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो कराने का कोशिश किया जा रहा है। और सिर्फ अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के स्तर से जो प्रयास हो रहे हैं उसको कुछ हद तक जो हमारे अभिभावक हैं वो फलीभूत नहीं होने देते हैं, क्योंकि इतने अच्छे विद्यालय में, या यहाँ मैं अन्य विद्यालयों में भी घूमता हूँ, जो हाई स्कूल है उसको तो मैं जरूर टच करता हूँ, तो मैं देखता हूँ शिक्षक अच्छे हैं, वो पढ़ा भी अच्छे रहे हैं, उनका ज्ञान का स्तर भी अच्छा है, लेकिन लोग बोलेंगे कि नहीं, बच्चा को कोचिंग में पढ़ाओ, ट्यूशन में भेजो। जबकि इंटर पास बच्चे जो हैं, जो इंटर जस्ट पास किए हैं, कहीं कोचिंग किए और असाइनमेंट ले लेते हैं और उसी को लिखवाते रहते हैं और वहां भेजते हैं, और गार्जियंस ये ध्यान देते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि जैसे हमारे एक कोई शिक्षक है यहाँ पे जिसको सरकार 40,000 महीना देती है, 50,000 महीना देती है, लेकिन उसके हम नहीं भेजेंगे। हम देखते हैं कि हम 500 रुपए अपने पॉकेट से कोचिंग वाले को दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। ये हम भूल जाते हैं कि सरकार जो है इतना खर्च सिर्फ सरकार को हम लोग दोष दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार के स्तर से मेरा मानना है कि भरपूर प्रयास होता है, क्योंकि मैं भी एक सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र रहा हूं, जहां बैठने की जगह नहीं होती थी। गुरुकुल की तरह उस समय होता था, वो 90 का दौर था, 88-89 जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में थे, तो बोर्डा पे पढ़ते थे। लेकिन आज तो सरकारों के प्रयास से ही ये सारा चीज आपको दिख रहा है। उसमें थोड़ी विल पावर जो है हमारे शिक्षकों की लगी है। यहाँ के जो शिक्षक हैं, ये सारे शिक्षिकाएं कोशिश करते हैं कि इसको अपना घर जैसा रखें। तो जैसे मेरा ब्लॉक ही है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो भी सरकार की संस्था है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको सजा के रखें। कभी जरूरत पड़ती है, जागरूक बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, ये अपने झाड़ू उठा सकते हैं, अपने हाथ से कचरा उठा सकते हैं, और जब हम लोग शर्म जब करते हैं तो डेवलपमेंट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सच बात कहा सर ने, कहा कि अगर सच बात तो यही है सर कि एक एक लोगों से अगर चेतने से चेतना आ जाती है तो चेतना क्यों जरूरी नहीं है। और यही कारण है कि सर जो है इनको तो कुर्सी मिल चुकी है ऑलरेडी, सैलरी भी मिल रही है, क्या जरूरत थी इस स्कूल में आने की? आते हुक्म डोलाते, इसके बाद कुर्सी पर बैठ के उंघाते और चले जाते, लेकिन आने के बाद बच्चों को पढ़ाते भी हैं। दुर्भाग्य तो हमारा है कि आज हम समय काल पर नहीं आ पाए, नहीं तो सर पढ़ाते हुए मिल जाते। बस इतना कहेंगे, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये सर ने भी इसको बनाने के लिए जो है बनाया सरकार ने, लेकिन सर ने संरक्षित करने का प्रयास जो है कई सालों से किया है, और यही कारण है कि आज ये बहुत खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिल रहा है। रोड बनाना, गली बनाना या आवास की जो आप बात कर रहे हैं, वो मेरा सरकार के द्वारा
तय काम है, वो मुझे न चाहते हुए भी करना पड़ेगा, अगर मैं ना चाहूं तो भी। लेकिन मैं क्यों नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसी से मेरा रोजी रोटी चलता है, तो मैं उस काम को भी अच्छे से करने की कोशिश करता हूं। और जिस समाज में मैं पला बढ़ा हूं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों के बारे में आपको छुपा तो है नहीं, अधिकांशतः जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन्हीं के बच्चे आते हैं। तो हम लोग को ये लगता है कि हम लोग भी वहीं से आए हैं, उसी समाज से निकल के आए हैं, तो हमने जो कुछ सीखा है वो क्यों नहीं बच्चों को सिखाया जाए। ये प्रेरणा मुझे यहाँ तक खींच करके लाती है। और बाकी कामों का बात है तो वो हम लोग कभी पेंडिंग नहीं रहता है। जैसे आप अगर आवास योजना की बात करें तो बिहार में पिछले महीने तक 534 ब्लॉक में मैं 15वें नंबर पे हूँ कंप्लीशन में, और इस जिले में पहले नंबर पे हूँ, जो कि मेरा मूल काम है। बाकी जैसे अगर नल जल की भी बात करें तो आप इसको ना उस पे अगर चाहें तो स्टोरी आप कर सकते हैं। मेरा 141 वार्ड है टोटल यहाँ, जिसमें 126 वार्ड में पंचायती राज से काम होना था, जिसमें एक दो जगह कुछ विशेष कारणों से जैसे मोटर जल सकता है, स्टार्टर खराब हो सकता है, तो 2-3 से अधिक बंद नल जल नहीं मिलेगा, बाकी सारा चलता हुआ मिलेगा, क्योंकि हम लोग लगातार उसका रिव्यू करते हैं। सर फिजिक्स से पढ़ाते हैं? हाँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और मतलब कोई फिक्स नहीं है, जब भी समय मिला तब भी पढ़ाने? हाँ, वो मेरा कोई ये नहीं है। जब मैं चलता हूँ वहाँ से, जब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन को कॉल करता हूँ कि एक क्लास अरेंज कर दिया जाए ताकि टाइम वेस्टेज ना हो। अच्छा ये बताइए, जो ये पर्यावरण का है, इसमें आप लोग कुछ पैसा देते हैं या सारा सरकार के ही फंड से? कहे कि इस तरीके का पर्यावरण हमने आज तक कहीं भी नहीं देखा है किसी भी सरकारी स्कूल में। देखिए, अभी आपने यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात किया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विद्यालय में विद्यालय कोष होता है, छात्र कोष होता है, सरकार फंड भी देती है। पहले हम लोग उसके मेंबर भी हुआ करते थे प्रबंधन समिति में, लेकिन अब मैं मेंबर नहीं हूँ। उसमें कोई एक सरकारी मेंबर रहता है, हमारे माननीय विधायक या माननीय एमएलसी जो क्षेत्र के होते हैं वो उसके मेंबर अध्यक्ष होते हैं, और प्रधानाचार्य जो होते हैं उसके सदस्य सचिव होते हैं। तो ये सारे लोग ना अपना निर्णय लेते हैं और इनका हम लोग सलाह देने का काम करते हैं कि देखिए ये काम अच्छा है, इसको कर लीजिए। और ये लोग अपने बलबूते पर अपने फंड के बदौलत करते हैं। जैसे हमारे पिछले जो डीएम सर थे यहाँ आए थे, तो जो ये आप पाथवे देख रहे हैं उनका बनाया हुआ था, या फिर जो मनरेगा से जो कार्य हो सकता है उसको सर बड़ा इंटरेस्ट लेकर के करते थे। और चूंकि ये काम हो गया तो अभी जो हमारे वर्तमान जिला पदाधिकारी हैं, हमारे वर्तमान डीडीसी सर हैं, हमारे वर्तमान जो एडीएम सर हैं, ये सारे लोग हम लोग को मोटिवेट करते हैं कि जहां हो अच्छा काम करो। अच्छा, यहाँ पर खास क्या है, क्या क्या खास है? मतलब मैंने देखा विज्ञान प्रयोगशाला, इसके बाद कुछ और चीजें यहाँ के खास चीजों के बारे में बताएं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो इसका इन्वायरमेंट है, कैंटीन है, आप सभी विषयों का प्रयोगशाला है, म्यूजिक का अलग से व्यवस्था है, एक ना यहाँ पे एमएचएम रूम बना हुआ है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बच्चियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह का प्रॉब्लम्स होता है, तो उनको रेस्ट रूम टाइप का हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। फिर जो है गेस्ट्स को हम लोग बुलाते हैं, जैसे पुलिस साइड से हो गए या फिर हमारे कोई आईएएस अधिकारी हो गए जो सम्मानित, तो उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि वो यहाँ आए। जो म्यूजिक से जुड़े लोग हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बुलाएं और उनसे बच्चों को मिलवाएं। और ये काम विद्यालय प्रबंधन करता है, वो मैं नहीं करता हूँ। तो मैं विद्यालय प्रबंधन के एक पार्ट के रूप में काम करता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में यहाँ पे काम नहीं करता हूँ। तो ये आपसी संबंधों से और आपसी सहयोग से हम लोग इसको अच्छे मुकाम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो प्रयास शुरू हुआ है वो तत्काल नहीं दिखेगा, अगर ये कंटिन्यू रहे। जो हमारे जिला पदाधिकारी महोदय की सोच है, जो हमारे सरकार की सोच है, जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और यहाँ के शिक्षकों की सोच है, ये क्रांति का काम कर सकती है, बशर्ते इस पे ना आगे बढ़ते रहा जाए। जी, निरंतर कार्य करते रहना है। मैं सही कह रहा हूँ सर कि अगर सर जैसे लोग इस बिहार में हो जाएं और हर एक प्रखंड में हो जाएं तो सरकारी स्कूल का कायाकल्प बदल सकता है। सर अपने बारे में से ज्यादा जो है अपने बारे में नहीं सोचते, उससे ज्यादा स्कूल के बारे में सोचते हैं, और यही कारण है कि ये स्कूल आज चमक रहा है। मैं कहूंगा कि एक इंसान जो है पूरे देश को परिवर्तित नहीं कर सकता है। सरकारें बजट अलॉट कर सकती हैं, सरकारें नीतियां और रणनीतियां बना सकती हैं, लेकिन नीतियों और रणनीतियों पर चलना हमारा काम है। और सर जैसे लोग अगर उस नीति और रणनीति पर चलने लग जाएं और अपने कुर्सी का जो है कुर्सी पर से उठकर दूसरे के बारे में सोचने लग जाएं, अपनी भलाई से ऊपर उठकर दूसरे के भलाई के बारे में सोचने लग जाएं, तो सच तो यही है कि बिहार का विकास जो है वो तेजी
तेजी से होगा और तेजी से होगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।